हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट नेवी पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कर ली थी, जैसे JW ऑथ कवर कर लिया था, लॉगिन साइन अप कवर कर लिया था, फिर गेट पोस्ट रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने लिख दिया था और एंड पॉइंट को एक्सपोज कर दी थी। अब ये सारा चीज़ जो भी हो रहा था वो एक सेपरेट बैकएंड पे था। मतलब केटॉर जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया था। हम लोगों ने उस समय KMM पे इंटीग्रेशन नहीं करी थी, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये जो अपना प्रोजेक्ट है ना P4 तक, तो ये हमारा एक सेपरेट ही बैकएंड चल रहा था और इसको हम लोगों ने इंटेलिजे आइडिया पे यूज़ कर रहे थे। वी आर नॉट यूजिंग इवन इन दी एंड्रॉयड स्टूडियो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चलेंगे। एंड नाउ वी विल बी मर्जिंग द केटॉर बैकएंड टू द KMM प्रोजेक्ट। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यार KMM प्रोजेक्ट के केटॉर को अपन ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अगर सेपरेट बैकएंड भी बनाए हो तो भी। तो देखेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे जितने भी डेटा क्लासेस हैं, एंटिटी क्लासेस हैं, उनको कॉमन मॉड्यूल में मूव करेंगे। फिर जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस है उसको क्रिएट करेंगे, देन इंजन क्रिएट करेंगे और ऑथ सर्विस क्रिएट करेंगे। अब ये सारा कुछ हमारा KMM पे होगा। मतलब टुडे विल नॉट गोइंग टू राइट एनी न्यू एंड पॉइंट्स। हम जो एंड पॉइंट्स बना चुके हैं हम लोग उसी को यूज़ करके और अपने डेटा को फेच करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो नेटवर्क इंजन और नेटवर्क इंटरफेस है उसको करने के लिए हमें बस एक वन टाइम है। उसके बाद जो भी आप APIs को कॉल करोगे इसमें यही दोनों का यूजेज होगा। तो दिस इज़ वन टाइम मेहनत ओनली। तो यार एक बारी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे आराम से अपन कर सकते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को करना है वो गो टू योर ब्राउज़र एंड टाइप फॉर KMP टेम्पलेट्स। तो जैसे आप यहाँ पे KMP टेम्पलेट्स लिखोगे आप लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखना आपको काफ़ी सारे लाइक फील्ड्स वगैरह मिलेंगे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट की ID बताओ, आप क्या क्या बनाने चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉइड सेलेक्ट करना, iOS सेलेक्ट करना एंड देन सर्वर भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो विथ केटॉर फ्रेमवर्क। इसको करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने प्रोजेक्ट पे ओपन कर लो। अब आपका नाम जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, मैंने ऑलरेडी सारा का सारा जो है वो शिफ्ट कर दिया है और आप लोगों को पूरी करने की ज़रूरत है भी नहीं। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली इसको क्लोन कर सकते हो। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने है ना पूरा जो सर्वर था, जैसे ये मेरा जो सर्वर आया उसमें जो मेरा सोर्स था, उसमें जो मेरा मेन था, तो मैंने पूरा का पूरा ही कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हुए मेरे इन आवर एप्लीकेशन .yml को इधर पे शिफ्ट किया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि जो बिल्ड और गिडल में है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया। जैसे ये जो है वो बिल्ड और गिडल सर्वर और कॉमन मेन दोनों का अलग अलग बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा फोल्डर है ना सर्वर का, तो इसके अंदर एक सोर्स भी है और इसके अंदर बिल्ड और गिडल .kts भी है। तो इसके लिए अलग है और जो पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए है उसके लिए भी अलग है। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड और गिडल .kts और कंपोज ऐप का भी बिल्ड और गिडल अलग है। तो हमें कहाँ पे चेंजेस करने, तो वी ओनली नीड टू चेंज इन द सर्वर। और यहाँ पे build.gradle.kts पे जो भी हम लोगों ने वहाँ पे डाला था इन आवर प्रोजेक्ट, जो कि हम लोगों ने पहले बना रहे थे सेपरेट, तो सारे को यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, और डालने के बाद आपको एक बारी सिंक कर लेना है। और जितना भी यार मैंने कोड लिखा था उस सब कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। तो इसलिए मेरे को लाइक वापस से सब कुछ नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही करके रख दिया। तो आप डायरेक्टली वहाँ से पुल ले लो। तो नाउ वी कैन स्टार्ट टू यूजिंग द नेक्स्ट थिंग विच इज़ शिफ्टिंग दोज डेटा मॉडल्स एंड एंटिटी टू दी कॉमन मेन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास में जो मॉडल्स है, तो यहाँ पे देखना ऑथ मॉडल है, ट्रांजेक्शन के मॉडल है, देन यूज़र मॉडल है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स मैंने बनाए हुए हैं। अब इन सबको हम कॉमन मॉड्यूल में शिफ्ट करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मान लो अपना जो अभी नया प्रोजेक्ट है उसका अगर आप फाइल स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज सबसे पहले हमारा आता है कंपोज ऐप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ कंपोज ऐप आ रहा है एंड देन हमारे पास में सर्वर आता है, देन हमारे पास में शेयर्ड आता है। तो ये जो शेयर्ड है वो नया है। आप अगर नॉर्मली कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसमें ये शेयर्ड आपको नहीं मिलती है, बट इन केस ऑफ सर्वर आप लोगों को मिलता है। तो देखो ये शेयर्ड का क्या काम है। सो इफ़ यू सी दैट दिस इज़ आवर लाइक कंपोज ऐप, देन अपना आता है सर्वर और इन दी एंड वी गेट दी शेयर्ड मॉड्यूल। तो देखो क्या होता है ना कि जब आप सर्वर बना रहे हो तो ऐसा है कि जो आपने जो भी लाइक डेटा क्लासेस वगैरह लिखा है वो सर्वर स्पेसिफिक, मतलब आपने सर्वर के लिए लिखा था। बट नाउ सिंस यू हैव एडेड दिस टू दी KMM तो कंपोज ऐप को भी चाहिए होगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आप सर्वर से डायरेक्टली डेटा क्लासेस को कंपोज ऐप में नहीं भेज सकते हो।
तो यहाँ पे एक तरीका है कि ठीक है सर्वर से निकाल करके कंपोज ऐप में डाल देते हैं तो हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि कंपोज ऐप से आप सर्वर में फैच नहीं कर सकते हो। इन दोनों को सोल्यूशन निकालने के लिए शेयर्ड मॉड्यूल आया। तो शेयर्ड मॉड्यूल क्या करता है कि अपने पास में जितनी भी डेटा क्लासेस हैं उनको रख लेता है और बाद में हम कंपोज ऐप और सर्वर को सेपरेटली दे देते हैं। तो ये जो शेयर्ड मॉड्यूल है ये दोनों के बीच में शेयर्ड होती है, मतलब कंपोज ऐप भी इसको यूज़ कर सकता है और सर्वर भी यूज़ कर सकता है। मतलब कंपोज ऐप और सर्वर दोनों ही यहाँ पे शेयर्ड मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं और दोनों ही यहाँ पे डेटा क्लासेस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपको एक जगह डेटा क्लासेस लिखना पड़ा और ये दोनों जगह मेरा आ गया, एक सर्वर पे भी और एक कंपोज ऐप पे भी। तो हो गया सिंपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने शेयर्ड पे गए और यहाँ पे आया कॉमन मेन पे और जितने भी मॉडल्स हैं उनको मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा इधर पे मूव करके और इधर डाल दिया है। अब जब आप जाओगे ना शेयर्ड मतलब सर्वर पे, और एक और चीज़ आपको दिखानी है कि व्हेन यू गो टू द लाइक build.gradle शेयर्ड, तो इसमें हम लोगों ने कॉटलिन की प्लगइन serialization वाली ऐड की है। तो ये आपको ऐसा ऐड कर लेना है एंड देन यहाँ पे भी आपको कॉमन मेन की डिपेंडेंसीज में ऐड कर लेनी है। नाउ व्हेन यू कम इनटू द सेटिंग्स .gradle.kts, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो अपने पास में 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। एक मेरा कंपोज ऐप है, एक सर्वर है और एक शेयर्ड है। अब ये जो शेयर्ड मॉड्यूल है ये दोनों में अपना सर्वर और कंपोज ऐप दोनों में शेयर्ड है। और ये कैसे पता चला आपको? तो ये हमें पता चला build.gradle.kts से। अगर आप यहाँ पे आओगे विच इज़ द कंपोज ऐप और इसके build.gradle.kts पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स शेयर्ड। अब देख रहे हो ये जो मेरा है ना इम्प्लीमेंटेशन, दिस इम्प्लाइज कि मेरा जो शेयर्ड मॉड्यूल है ये इसमें शेयर्ड होगा एंड इन द सर्वर ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखना ये जो शेयर्ड मॉड्यूल देखो यहाँ पे ना इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट शेयर्ड। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सो दैट कि हमारा जो भी मॉड्यूल है आप किस मॉड्यूल पे एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट और शेयर्ड करते हैं। और ये शेयर्ड मेरा कहाँ पे डिफाइन है भाई? तो ये शेयर्ड मेरा डिफाइन है इन द settings.gradle एंड दिस वन यहाँ पे। सो यस, तो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का एरर आ रहा था विच इज़ इन द ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी आफ्टर द मूवमेंट, तो इसको अपन कर लेते हैं इम्पोर्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से मॉडल का, देन इसका भी आपको ऑप्शन आ जाएगा एंड इसका भी आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यस, नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। आप देखोगे ना इम्पोर्ट में तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा दिस इज़ नेवी मॉडल्स एंड नेसेसिटी। तो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दी मॉडल्स। नाउ और भी देख लेते हैं क्या और तो कुछ एरर नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, रिपोजिटरी में यूज़र की नहीं आ रही है तो करते हैं इसको इंपोर्ट और यहाँ से कर लो इंपोर्ट। देन रजिस्टर रिक्वेस्ट है, इसको भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और कुछ अच्छा ऊपर से इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। यप, दैट्स ए सिंपल। और इधर पे कुछ एरर नहीं है, यूज़र टेबल तो नहीं है। सो मॉडल्स में एरर हो गया, इसको अपन डिलीट कर लेते हैं। तो ये देखो पूरी की पूरी आपको प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएगी अब मेरे गिटहब पे, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हो डायरेक्टली। मैं आपको बस स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे आप एक प्रॉपर कोड को कैसे रिफैक्टर कर सकते हो। करेक्ट। तो सेम आएंगे हम लोग यहाँ पे शेयर्ड मॉड्यूल पे, दिस इज़ द सर्वर, दिस इज़ द शेयर्ड, और यहाँ पे अपन आएंगे विच इज़ ऑन द नेवी प्रोजेक्ट और उसके बाद न्यू करेंगे एंड देन क्रिएट अ पैकेज एंड इसका नाम देंगे अपन यूटिल्स। अब यूटिल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे एंड नेम दिस क्लास एज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो सिंस वी आर फॉलोइंग अ वेरी पर्टिकुलर एमवीएम अप्रोच, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड, जैसे यूटिल्स का फोल्डर अलग बनाना हो गया, मॉडल्स का अलग बनाना हो गया, ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स एंड इनसाइड दैट वी विल बी राइटिंग कॉन्स्ट वेल एंड देयर विल बी बेस यूआरएल। तो देखो अब यहाँ पे इसको रखने का मकसद यही है बिकॉज क्या होता है ना कि iOS में आप लोग लोकल होस्ट यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द IP एड्रेस। जैसे हमारे केस में क्या है, अगर आप एंड्रॉयड पे इसको रन करते हो तो इट विल बी लाइक 80, तो आप लोगों को पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। दिस इज़ दैट इफ़ यू सी लाइक दिस इज़ द बेस यूआरएल एंड एंड्रॉयड पे यही हिट होती है। बट इन केस ऑफ iOS तो क्या होता है, जैसे कॉन्स्ट वेल एंड अगर आप लिखोगे ना iOS बेस एंड URL, so that is equals to local host and that is 8080. so yes, these are like two different things। और यहाँ पे मैं आपको कमेंट पे डाल देता हूँ, तो अगर जो भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म के लिए आप यहाँ पे इसको चेंज कर देना। ओके,
तो अगर आप एंड्रॉयड इम्यूलेटर पे यूज़ करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, विच इज़ द बेस यूआरएल ऑफ दिस वन। एंड अगर से तो आप iOS सिमुलेटर पे टेस्ट करते हो तो आप इसको यूज़ कर लेना, विच इज़ लोकल होस्ट 8080। यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, HTTP, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ, अपन अब बनाएंगे नेटवर्क इंजन, जो बेसिकली होता है अपना केटोर क्लाइंट। तो केटोर क्लाइंट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन ओके HTTP क्लाइंट, जो अपना गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट करने में हेल्प करता है एंड नेटवर्क से कनेक्ट करने में भी हेल्प करती है। तो इसको अपन तो सेम हम लोग शेयर्ड मॉड्यूल पे आ जाएंगे, कॉमन मेन, एंड यहाँ पे अपन बनाते हैं एक न्यू फोल्डर करके, सॉरी कॉटलिन के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं एंड नेम इट एज डेटा। तो डेटा बनाने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके वापस से कॉटलिन फाइल बना लो एंड जस्ट नेम दिस फाइल एज केटोर क्लाइंट। ओके, तो इसको ऐड कर लेना। और डेटा के अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर अपन बना सकते हैं एंड वी कैन राइट इट दैसे रिमोट एंड द नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लोकल। वैसे तो अभी अपन लोकल डील नहीं कर रहे हैं, बट इन केस अगर फ्यूचर में कभी करते हैं तो इसलिए हम लोग वो पैकेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये लोकल नहीं, इसको डिलीट कर सकते हो आप। तो केटोर क्लाइंट को आपको रिमोट में मूव कर देना है, ठीक है। और रिमोट में मूव करने के बाद नाउ वी हैव टू राइट द केटोर क्लाइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड केटोर क्लाइंट। तो केटोर क्लाइंट इज नथिंग बट ए एसिंक्रोनस HTTP क्लाइंट फॉर कॉटलिन। तो इसमें क्या होता है, जितने भी नेटवर्क रिक्वेस्ट आप करते हो, गेट, पुट, पोस्ट, ये सबको हैंडल करती है, वेब सर्विसेज को कंज्यूम करती है, इंटरेक्ट करती है APIs के थ्रू, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप एटसेट्रा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे केटोर क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसा आप एंड्रॉयड पे बनाते थे ना रेट्रोफिट यूज़ करके, जो कि एक रैपर है अगेन HTTP के ऊपर, सेम हमारा केटोर क्लाइंट भी है। तो वही अपन यहाँ पे इसको लिखने वाले हैं। ओके फोक्स, तो देखो हम लोगों ने कोड ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। तो सबसे पहले आएगा अपना जेसन कॉन्फिग। अब एक एक चीज़ का आपको मतलब समझ में आएगा। अभी आप जस्ट लिख लो कि लाइक फर्स्ट हम लोग जेसन कॉन्फिग लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो आउटपुट या इनपुट आप जेसन के फॉर्मेट में ही दोगे। अब यहाँ पे क्या है, इग्नोर अननोन कीज़ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो बैकएंड से कोई ऐसी डेटा आ रही है और मेरे में मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, फट सकती है। तो उसके लिए एप्लीकेशन को उसको इग्नोर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं इग्नोर अननोन कीज़। नाउ वी विल बी राइटिंग द HTTP क्लाइंट। तो यहाँ पे लिखो वेल HTTP client and it is equals to HTTP client. I guess we haven't imported it yet. हाँ, HTTP client को तो import नहीं करा है। So folks, यहाँ पे है ना, आप लोगों को HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों को 2-3 यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे एक तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट इज़ द केटोर क्लाइंट कोर, उसके बाद में है केटोर serialization जेसन, और फिर है केटोर क्लाइंट कंटेंट नेगोशिएशन। तो इनको यार ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे शेयर्ड वाले मॉड्यूल में है ना, दिस वन इज़ द शेयर्ड मॉड्यूल। अब जैसा कि देख सकते हो दिस इज़ द शेयर्ड मॉड्यूल, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास में build.gradle, और यहाँ पे आपको तीनों को इंपोर्ट कर लेनी है। वंस यू डू द इम्पोर्ट तो हम लोग वापस आ सकते हैं अपने पुराने वाले फाइल पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपन लिख रहे थे केटोर क्लाइंट, और यहाँ पे कंटेंट नेगोशिएशन आ गया और HTTP क्लाइंट भी आ गई है। इसको कर लेते हैं अपन इम्पोर्ट। तो अब जैसा कि देख सकते हो दिस हैज़ बिन इम्पोर्टेड, और नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने जेसन लाइक पार्सर को। तो जो भी मेरा जेसन ट्रांसलेटर होगा वो इधर अपन इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जेसन, ठीक है, तो ये अपना जेसन ट्रांसलेटर है, तो यहीं से हमारा जो कुछ भी ट्रांसलेट वगैरह होगी। नेक्स्ट है अपना लॉगिन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे लॉगिन को। तो उसको भी अपन क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो दिस वन इज इंस्टॉल। अगेन ये सारी यार हम लोगों ने जो भी लगाई है वो हम लोगों ने कॉमन मेन में डाल दी, जिसकी वजह से ये सब नहीं दिख रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन जाते हैं कॉमन पेन पे। सो फोक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यार मैंने लॉगिंग भी लगा ली है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बिल्ड और ग्रिडल पे जा करके यहाँ पे आप लोगों को जो है वो लॉगिंग ऐड कर देना, विच इज़ इन दिस वन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉगिंग ऐड कर दिया है, तो आप लोग भी यहाँ पे ऐड कर देना। तो यहाँ पे आप इजीली इसको इंपोर्ट कर पाओगे। तो दिस वन इज़ डन। अब यहाँ पे तो यही था अपना छोटा सा केटोर क्लाइंट। अब यार अपन नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज़ बेसिकली द रिजल्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ माई API रिस्पॉन्स। तो अब हम लोग फाइनली लिखने जा रहे हैं ऑथ सर्विस, जहाँ पे हम लोग जो एंड पॉइंट है उसको कॉल करके और इसको पार्स करेंगे जो भी मेरा जेसन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे अपन यही सेम विच इज़ शेयर्ड मॉड्यूल पे, एंड दिस इज़ कॉमन मेन एंड दिस इज़ आवर डेटा, और उसके बाद अपना है जो भी लाइक प्रोजेक्ट का फोल्डर है। यहाँ पे इसको यार डेटा को इसके अंदर मूव कर सकते हो, तो इसको मूव कर देंगे इस अंदर, और यहाँ पे डेटा बन गया, मॉडल्स बन गया, यूटिल्स बन गया।
तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं एंड वी जस्ट नेम इट एज सर्विस। और सर्विस के अंदर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एंड द सर्विस नेम इज़ ऑथ सर्विस। ठीक है, इसको लिखते हैं अपन फाइल नेम। और यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे क्लास एंड दैट वन इज़ ऑथ सर्विस एंड इसके अंदर सबसे पहले हमें इंजेक्ट करवाएंगे। अब देखो इंजेक्ट इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी व्हेन वी आर टेस्टिंग इट। तो यहाँ पे हम पास करेंगे क्लाइंट ऑफ टाइप HTTP क्लाइंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वी राइट एज HTTP क्लाइंट डॉट HTTP क्लाइंट, तो गेटर क्लाइंट डॉट HTTP क्लाइंट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ आवर ऑथ सर्विस और इसके अंदर है ना हम लोग जो लॉगिन रिक्वेस्ट वगैरह है यहाँ पे हम करेंगे एंड दीज आर लाइक डिफरेंट फंक्शंस जो कि अब हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस लॉगिन रिक्वेस्ट, तो आप लोग देख सकते हो लॉगिन रिक्वेस्ट तो अपना सेम यहीं से आ जाएगा विच इज़ द मॉडल्स एंड देन नेटवर्क रिजल्ट है, इसको अपन बनाएंगे एंड देन ऑथ रिस्पॉन्स है जो कि हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, दिस वन इज़ द ऑथ रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है अपन API रिस्पॉन्स भी सेम कर लेते हैं एंड दिस वन इज़ API रिस्पॉन्स और सेट बॉडी है और इधर पोस्ट रिक्वेस्ट है इसको कॉल कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स दिस वन, इंपोर्ट करते एक्सटेंशन और ये भी इंपोर्ट करते एक्सटेंशन। तो करने के बाद यहाँ पे सेफ API कॉल बच गई है, नाउ वी विल बी राइटिंग द सेफ API कॉल। तो यहाँ पे अपन आते हैं और सबसे पहले लिखेंगे दिस इज़ द सेफ API कॉल और यहाँ पे सेम करते हैं नेटवर्क रिजल्ट। तो देखो अपन यहाँ पे है ना नेटवर्क रिजल्ट नहीं आ रही, सो वी नीड टू इम्पोर्ट इट। तो यार यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो नेटवर्क रिजल्ट है ना आप लोग जैसे देख सकते हो दिस इज़ द नेटवर्क रिजल्ट, तो ये हम लोगों ने एक कस्टम क्लास बनाया है फॉर गेटिंग लाइक द सक्सेस एरर एंड लोडिंग, तो सो दैट जो भी हम लोग डेटा लोड कर रहे हैं वो सेफली हो जाए। सो जब भी आप कोई किसी ऐसे जगह पे काम करते हो जो जिसकी रिपोजिटरी वगैरह बहुत बड़ी है तो उस केस में आप लोगों को ऐसा आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द नेटवर्क रिजल्ट। नाउ इन हेयर वी हैव इम्पोर्टेड दिस और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट डॉट पोस्ट एंड दिस इज ऑथ डॉट लॉगिन। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे दैट वी हैवेंट रिटन द बेस URL। ऐसा इसलिए बिकॉज अब जब आओगे ना वापस से अपना गेट और क्लाइंट तो आप यहाँ पे देखना, सो वी हैव रिटन हेयर बेस URL इन द डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट, हमारे पास में बेस URL है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे बेस URL को एंटर नहीं करते हैं, वट एवर वी राइट इज़ जस्ट द एंड पॉइंट /auth/login, बस। अब ये हो गया अपना लॉगिन का रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे एक लास्ट रिक्वेस्ट लिखेंगे विच इज़ आवर बेसिकली द रजिस्टर रिक्वेस्ट। सो लेट्स कम हियर एंड वी कैन राइट लाइक दिस, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कर रहे हैं हम लोग, नेटवर्क रिजल्ट को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करा है और उसके बाद इसका टाइप जो है वो ऑथ रिस्पॉन्स का है। तो ऑथ रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो दिस इज़ लाइक टोकन एंड यूज़र नेम। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में API रिस्पॉन्स ऑफ टाइप ऑथ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ API रिस्पॉन्स जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी जिसमें अपन का सक्सेस और एरर दोनों ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द एरर एंड जो भी मेरा सक्सेस होगा या एरर होगा वो उस हिसाब से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी कवरिंग द टेस्ट केसेस और बिना UI को यूज़ किए हुए हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे कि ये सारी मेरी जो APIs है वे चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।